हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस कहानी में हम देख पाएंगे कि कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को कैसे बिताता है। ये मूवी एक चाइनीज मूवी है जो कि 2020 में रिलीज हुई है। तो बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ईहान नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका ब्रेन कैंसर था और आज उसकी सर्जरी थी। ईहान काफी ज्यादा ही नर्वस था। डॉक्टर उसे कुछ सोचने के लिए कहते हैं। जब ईहान अपनी आंखें बंद कर सोच रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि लेक के पास होती है व्हाइट कलर के ड्रेस में, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाता। इस दौरान उसकी सर्जरी भी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ फिर से डॉक्टर दिखाने के लिए जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ इसका ट्यूमर बढ़े, तो इन्हें हमेशा ही चेकअप करवाना पड़ेगा। इस बात से ईहान को बड़ा ही बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है क्योंकि वो ये सब बातें कई दिनों से सुनते आ रहा है। और वो वहीं पर हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची को देखता है। उस बच्ची को भी कैंसर था। इस वजह से ईहान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे अंदर ही अंदर से दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो रही होती है। इधर ईहान की माँ डॉक्टर को कह रही होती है कि ईहान किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, वो अक्सर अकेला रहता है और कैंसर होने की वजह से वो अपने स्कूल को भी छोड़ चुका है। उसके स्कूल के दोस्तों के साथ भी बातें नहीं होती है। एक बंदा है जिसका नाम है किम, वो ईहान से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन ईहान उसको पत्ता ही नहीं देता। डॉक्टर ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि ईहान को बहुत ज्यादा ही जरूरत है कि वो लोगों के साथ घुले और मिले, क्योंकि उससे उसे एक जीने का आस मिलेगा। ईहान की माँ एक जॉब करती थी, लेकिन उसने ईहान की देखभाल के लिए जॉब को भी छोड़ दिया था। उसके पिता भी उतना इनकम अच्छा नहीं करते, इसलिए उनके घर में हमेशा ही कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ करता। उनकी फैमिली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। ईहान को यहाँ पर समझ आता है कि उसकी जो घर की कंडीशन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी वजह से भी हो रही है, क्योंकि अगर उसकी तबीयत खराब नहीं होती तो उसका सारा जो खर्च हो रहा है ना, वो उसके ऊपर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं ईहान से मिलने के लिए किम आता है। किम एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है। आज किम उसे इनवाइट करता है एक इवेंट में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं जिनको कैंसर है, लेकिन ईहान उसे मना कर देता है। ईहान के पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं तो ईहान राजी हो जाता है। उसके बाद हम ईहान को देखते हैं, उसे इवेंट में जाता है। किम उसे बहुत अच्छे से कॉस्ट्यूम पहना देता है। वहीं पर जब ईहान अपनी माँ से वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है, तभी उसका फोन एक पर्सन से टकरा कर उसे कॉस्ट्यूम में गिर जाता है जो कि मेंढक के कपड़े में थी। ईहान अपना फोन बाहर कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे रोकती है ऐसा करने से। इस लड़की का नाम होता है यून। अब यून बाद में उसका फोन उसे लौटाती है। यून उसे फोन देते वक्त उसे चिढ़ाती है। जैसे कि लड़के हमेशा ही पापा की परी कहते हैं, वैसे ही यून यहाँ पर उसे कहती है माँ का परा। इस बात से ईहान को बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन खैर वो उसे जाने देता है। इसके बाद ईहान जब अपनी माँ के साथ जा रहा होता है, तभी उसकी माँ किसी को आवाज देती है, जो कि और कोई नहीं यून होती है। यून का स्कूटर खराब हो चुका होता है तो उसकी माँ उसे लिफ्ट देती है। ईहान की माँ यून को पहले से ही जानती है। ईहान की माँ यहाँ पर यून से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो यहाँ पर वो बताती है कि उसका एक गैरेज है, उसके फादर कार मैकेनिक है। अब ईहान की माँ यहाँ पर चाहती थी कि यून ईहान से बात करे, उससे दोस्ती करे। यून तो अब ईहान से काफी अच्छे से बात करती है, लेकिन ईहान उसके साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहा था। ईहान की माँ जब उसे फोर्स करती है बात करने के लिए, तो ईहान उसे गुस्से में ये कहता है कि उसे कैंसर है। ये सुन के यून कहती है बहुत ज्यादा नॉर्मल वे में कि तो क्या हुआ, तो तुम्हें कैंसर हो तो, क्योंकि मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे कैंसर है। ये सब के बाद यून वहाँ से चली जाती है। ईहान तो बहुत ज्यादा हैरान था और उसकी माँ उसके ऊपर हंस रही होती है। ईहान को दरअसल ऐसा लग रहा होता है कि उसके कैंसर की वजह से शायद उससे कोई दोस्ती नहीं करेगा। वो ये बात यहाँ पर सोचकर बहुत ज्यादा ही हैरान था कि यून को इतने छोटे एज से उसे कैंसर है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा खुश रहती है, मानो कि जैसे उसकी लाइफ में सब कुछ है। ईहान यहाँ पर यून को सोशल मीडिया में सर्च करता है और देन वो उसे पाता है जहाँ पर यून ऑनलाइन आई हुई थी लाइव, और वो यहाँ पर एक ड्रिंक बना रही होती है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में कुछ कैंसर पेशेंट के लिए वो टिप्स भी दे रही होती है। वो यहाँ पर एक जगह के बारे में बताती है जहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, तो शायद जिनको भी कैंसर है या फिर जो भी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें उस जगह में जाना चाहिए। ईहान यहाँ पर सोचता है कि वो भी उस जगह में जाएगा। नेक्स्ट डे ईहान जब उस जगह में जाता है तो वहाँ पर एक कॉन्ग नाम का आदमी बहुत ज्यादा ही लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। यहाँ पर कॉन्ग नाम का शख्स कह रहा होता है कि हमें बचे रहने का एक आस रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जीवन में कभी न कभी कोई मिरेकल हो जाए। तभी यहाँ पर कॉन्ग नाम का शख्स सभी लोगों को कहता है अपने बारे में बताने के लिए, अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए। एक एक करके सब आते हैं अपने बारे में बताते हैं। फिर आता है हमारा ईहान, जो यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें अपने बारे में किसी को बताना चाहिए कि हमें कौन सी बीमारी है और हम किस चीज से गुजर रहे हैं। ये हमारा पर्सनल मैटर है कि हम क्यों आखिर अपने इमोशन को किसी के सामने जाया करें, और मुझे नहीं लगता कि किसी के लाइफ में मिरेकल हुआ है और ना ही होने वाला है। ये सब सारी चीजें फालतू हैं। और रही बात कॉन्ग की, ये शख्स अपने सिर्फ किताबों को बेचने के लिए ही ऐसा कर रहा है। ये सारी बातों से यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यून ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके कॉन्ग को बुलाया था यहाँ पर। ईहान को भी यून की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, देन वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ईहान जब अपनी माँ के साथ मार्केट में होता है, तभी यून उसे कॉल कर बताती है कि तुमने जो आज वही बवाल किया था उसकी वजह से कुछ लोगों को अच्छा लगी हो तुम, और वो लोग कैंसर पेशेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, क्या तुम इंटरव्यू दोगे? ईहान भी मान जाता है और देन वो
पहले तो वो इंटरव्यू देने से बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है, लेकिन यून जब उसे हिम्मत देती है तो वो बहुत अच्छे से बात करता है। अब यहाँ पर ईहान को यून की कंपनी बहुत अच्छी लग रही होती है। वो धीरे धीरे उसे एक कनेक्शन सा फील कर रहा होता है। वो हमेशा ही उसकी लाइफ स्ट्रीम को देखा करता। यून यहाँ पर ईहान को अपने घर में बुलाती है उससे मिलने के लिए। जब ईहान उसे घर में मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पर यून उसे बताती है कि मुझे भी कॉन्ग की बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और ना ही मुझे विश्वास है कि कोई मिरेकल होने वाला है। फिर भी जो पेशेंट है ना, वो उनकी बातों से बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको बुलाकर लेकर आई थी। यहाँ तो उसको बस कंटिन्यू देखे जा रहा होता है क्योंकि वो उसको अब अच्छी लगने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ पर डिनर करने के बाद ईहान अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसने सपने में एक लड़की को देखा है व्हाइट ड्रेस में लेक के किनारे पे, शायद ये उसका फ्यूचर हो सकता है। यून कहती है ये सारी बातें सुनकर कि हमें अपने फ्यूचर को छोड़कर अपने प्रेजेंट में ध्यान रखना चाहिए। यून ईहान को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाती है और यहाँ पर ईहान के पेरेंट्स ये देख के बहुत ज्यादा खुश थे कि ईहान ने फाइनली किसी के साथ दोस्ती की है। यून से मिलने के बाद ईहान भी बहुत ज्यादा खुश रहा करता है। अब ईहान को जब एक बार यून बुलाती है तो वो अपना खाना छोड़ के ही भाग जाता है यून से मिलने के लिए। हम देखते हैं कि ईहान एक जिम में आया होता है। वहाँ का जो ट्रेनर था वो यून से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, वो उससे बहुत अच्छे से मिल जाता है। और इस तरह बेचारे ईहान से तो वर्कआउट नाम की कोई चीज ही नहीं हो रही होती है। वो हिम्मत हार के कहता है कि वो अब और नहीं कर सकता और साथ में वो यहाँ पर थोड़ी बहुत चैलेंज फील भी करता है उस ट्रेनर और हमारे यून को साथ में देखकर। ईहान जब जा रहा होता है तो यून उसे रोकती है, लेकिन यून को वो बोलता है गुस्से में कि तुम मुझे ये सब जानबूझ के इंसल्ट फील करवा रही हो, है ना? देखो मैंने उस ट्रेनर को पर्सनली मैसेज करके तुम्हारे लिए बुलाया है। ईहान यहाँ पर यून को कहता है कि तुम्हारा सिर्फ यही काम है ना कि लड़कों को सिर्फ मैसेज करना, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझे मैसेज करती हो, लेकिन तुम तो बाकी लड़कों के पीछे भी जाती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद यून को बहुत बुरा लगता है और देन वो अपने स्कूटर में चली जाती है। ये सब के बाद कुछ दिन ईहान और यून का मिलना जुलना बंद हो जाता है और ईहान फिर से अपने उसी दिनों में वापस लौट जाता है। ईहान को लगता था कि शायद यून उसके साथ स्पेशल ट्रीट करती है, लेकिन वो तो हर किसी के साथ वैसी ही रहती है। लेकिन एक दिन यून जब उसे मिलने के लिए बुलाती है तो फिर से ईहान पागल की तरह दौड़ता हुआ चला जाता है उसे मिलने के लिए। अब वो यहाँ पर उसे एक फिश मार्केट में लेकर आई थी। यहाँ पर वो कहती है कि लाइफ में अगर हम सब जगह नहीं भी घूम सके लेकिन हम फिर भी उसे फील कर सकते हैं। वो लोग एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बर्फ होती है। यहाँ पर वो लोग स्नोफॉल को फील करते हैं। इसके बाद वो लोग बालू में लेट जाते हैं जहाँ पर वो लोग रेगिस्तान को फील करते हैं। इसके बाद वो लोग छत में जाते हैं, वहाँ पर वो लोग फील करते हैं कि कैसे वो लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं। मतलब हर चीज को सिर्फ फील करना जरूरी होता है। फिर वो लोग एक जगह में बैठते हैं जहाँ पर कुछ बूढ़े लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर अचानक से ही यून उसको खींचती हुई वो लोग दोनों डांस करते हैं। ईहान उसके साथ डांस कर रहा होता है और ईहान ये सब पहली बार फील कर रहा होता है। उसे लगता है कि हाँ वो यही लाइफ से जीना चाहता था जो कि उसने कभी नहीं जी। यून को नहीं पता कि ईहान के लिए वो कितनी ज्यादा स्पेशल हो रही है और वो शायद उसे लफ्जों में बयां भी ना कर सके। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। ईहान यहाँ पर एक पोस्टर देखता है जो कि उसने ख्वाब में देखी थी, मतलब वही जगह वही लेक। यून जब उस पोस्टर को दुकानदार को दिखाकर उस जगह के बारे में पूछती है तो वो उसे बता नहीं पाते और इसी बीच ईहान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं ईहान का जो कैंसर है वो बढ़ रहा है और अभी फाइनल रिपोर्ट्स आई नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ईहान को जो कि अपने कजन की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ पर उसकी फैमिली भी होती है, जितने भी चाचा भाई भतीजे जो भी होते हैं सभी लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसके चाचा ताऊ बताते हैं कि ईहान की इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो लोग देंगे, चाहे जैसे भी हो, अगर घर भी बेचना पड़े तो वो लोग देंगे। इस बात से ईहान के पिता बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो वहीं पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। ईहान भी ये सारी बातें सुन रहा होता है बाहर से और वो आकर उन्हें बहुत अदब से रिस्पेक्ट से थैंक यू कहता है सिर झुकाकर। ईहान जब मार्केट जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है यून से। ईहान यहाँ पर यून से कहता है इतने दिनों से तुम कहाँ पर गायब थी? मैंने तुम्हें बहुत सारी कॉल्स किए, टेक्स्ट किए, लेकिन तुमने उसको कोई भी रिप्लाई नहीं किया। आखिर तुम कहाँ पर थी? उसे वो बहुत ज्यादा सुना रहा होता है। यून गुस्से से वहाँ से चली जाती है और यून बिल्कुल ऑफलाइन हो जाती है। ईहान को उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और वो बाहर भी नहीं जाती, जिस वजह से ईहान की उसके साथ मुलाकात नहीं होती। एक बार ईहान बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करके यून के घर में जाता है और उसे कहता है कि तुम वो एक शख्स हो जिसने मुझे नॉर्मल फील करवाया। तुम्हें पता है कि मैं अपनी बीमारी को लेकर इतना ज्यादा सीरियस था कि मैं अपने आप को एक बोझ मानता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खुद को नॉर्मल फील करता हूँ। यून कहती है कि ऐसी बात नहीं है, देखो हर कोई नॉर्मल नहीं होता और बात रही दिक्कत परेशानी की तो वो सबकी लाइफ में होती है। यून यहाँ पर एक ओल्ड लेडी के बारे में बताती है जो कि उसके घर के बाहर थी और बारिश हो रही होती, भीग रही होती है। वो कहती है कि उस ओल्ड लेडी को देखो जो कि अपने ग्रैंडसन के लिए हमेशा ही यहाँ पर वेट करती है क्योंकि उसका ग्रैंडसन कहीं जा चुका है। उसे एक आशा है कि वो जरूर वापस लौटेगा। और तुम्हें लगता है कि तुमने हर चीज खो दी, आखिर क्यों? सबकी लाइफ में दुख तकलीफ है तो खुल के जियो ना भाई। यून उसे अपने रूम में लेकर आती है, देन उसके हाथ में एक फ्लावर को ड्रॉ करती है। उसके बाद ईहान के पेरेंट्स ईहान को उसके घर में लेकर जाते हैं। सुबह यून उसे फोन करके बताती है कि तुम जिस लेक के बारे में बोल रहे थे, तुम जिस ड्रीम के बारे में बोल रहे थे, उस जगह के बारे में उसे पता चल चुका है। ईहान इस बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि उसकी माँ उसको खर्चा नहीं दे रही होती उस जगह में जाने के लिए। यून कहती है तो क्या हुआ, तुम खुद से कमाओ और खुद से जाओ। इसके बाद हम देखते हैं ईहान को जो कि एक जगह में बैठा हुआ होता है। वो अपने पिता को देखता है जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है। आज उसकी आंखें खुल चुकी थी कि उसके पिता कितना ज्यादा ही मेहनत करता है। वो घर जाता है और देन वो खुद ही घर का काम करता है। अपनी माँ को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ईहान जाहिर करता है अपने दिल की बात कि उसे उस लेक में जाना है।
यून के साथ में। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अपनी मेडिसिन टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम फिर से कहीं गए और तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। यहाँ पर ईहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पा रहा होता है, क्योंकि जब से वो बीमार हुआ है उसके पिता माता तो उसकी आंख के सामने ही उसे रखते हैं। इसलिए वो गुस्सा होकर अपने फ्रेंड किम के पास चला जाता है सोने के लिए। लेकिन उसका फ्रेंड किम उसे समझाता है कि उसका पिता कितना ज्यादा ही मेहनत करता है उसके खुद के लिए, तो उसे उनकी बातों से गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो तो सिर्फ तेरी केयर कर रहे हैं। ईहान को ये बातें समझ आती है। जब वो घर में आता है तो वो देखता है कि उसके पिता बहुत सारे मेडिसिन लेकर आए थे और फिर उसे बताते हैं कि कौन सा दवाई कौन से वक्त में खाना है, जिस बात से ईहान इमोशनल हो जाता है। इसके नेक्स्ट डे हम ईहान को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आया होता है। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं अभी ईहान की तबीयत ठीक है और वो बाहर जा सकता है घूमने के लिए, लेकिन हाँ उसे टाइम पर उसे उसकी दवाई खा लेनी चाहिए, जिस बात से ईहान और यून बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ईहान और यून को देखते हैं जो कि ट्रेन से उसी जगह में जा रहे होते हैं जहाँ पर वो लेक था। रात को यून बताती है कि जिस लड़की को तुम अपने सपने में देखती थी ना वो मैं थी। ईहान उसके बातों को समझ नहीं पाता और हम सुबह देखते हैं ट्रेन में यून बेहोश हो जाती है, पिटन ले जाया जाता है। ईहान फिर यून से मिलता है। यून उसे कहती है कि अब तुम मुझसे कल मिलने नहीं आना, क्योंकि कल उसके बाल को काट दिए जाएंगे और वो नहीं चाहती कि वो उसे उस हालत में देखे। यून बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद हम ईहान को देखते हैं अपने रूम में जो कि यून की तस्वीर को प्रिंट कर रहा होता है। उसकी माँ भी उसकी मदद करती है। यहाँ पर ईहान अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या तुम मुझे खोने का डर रखती हो। उसकी माँ कहती है हाँ बिल्कुल। उसकी माँ को ये भी समझ आ रहा था कि ईहान यून को खोने से डर रहा है। नेक्स्ट डे हम ईहान को देखते हैं जो कि किम से मिलने के लिए गया था। किम यून के बारे में उससे पूछता है तो ईहान कहता है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन हमेशा वो अभी चिड़चिड़े मूड में रहती है। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि बाकी सारे कैंसर पेशेंट के साथ मिलता है और साथ में वो लोग खाना पीना खाते हैं। रात को ईहान को एक वीडियो रिसीव होता है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे भेजा था। उस वीडियो में उसकी माँ ने कहा था कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारे जाने के बाद हम अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जिंदगी को नॉर्मल बिताएंगे, हर एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मौत हर किसी के जीवन में आना है और हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे कि जैसे यही हमारी आखिरी जिंदगी है। ये वीडियो देखने के बाद ईहान इमोशनल हो जाता है और ईहान अपनी माँ को थैंक यू रिप्लाई करता है। इसके बाद ईहान अपने बालों को काट लेता है। ईहान फिर यून को वीडियो कॉल करता है, देन यून की तरह ही वो जूस बनाता है और फिर हम देखते हैं ईहान उससे मिलने के लिए जाता है और उसी के साथ हॉस्पिटल में अपने कुछ वक्त को गुजारता है। यहाँ पर यून उसे कहती है कि उसे जाना था उस लेक में ईहान के साथ, लेकिन अफसोस कि वो जा नहीं पाएगी क्योंकि वो कुछ दिनों में ही मर जाएगी। ईहान के उसके पास आता है और कहता है कि देखो ऐसा मत सोचो, हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी और हम दोनों जाएंगे साथ में, हमारे बच्चे होंगे, हम वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये सारी बातें सुन के यून बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये सिर्फ एक बातें हैं, हकीकत में ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। वो उसे कहती है बाहर ले जाने के लिए। ईहान फिर यून को ट्रेन की पटरी में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों साथ में ही घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा टाइम को स्पेंड करते हैं। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून का मौत हो जाता है। इस बात से ईहान बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वो तो यून को बहुत ज्यादा लाइक करता था, लेकिन ईहान ने खुद को संभाल लिया था। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। ईहान उसी लेक के सफर में चला जाता है जो कि वो सपने में देखा करता। ईहान अपने मंजिल में पहुंच चुका था। वहाँ पर उसी वो लड़की को देखता है जो कि और कोई नहीं यून होती है, और साथ में वो वहाँ पर खुद को भी देखता है। और यहाँ पर ईहान को समझ आता है कि वो एक सपना नहीं था, वो एक पैरेलल वर्ल्ड था, जहाँ पर जो लोग चाहते हैं वही हो जाता है। जैसे कि वो छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा खुश है और साथ में वो ओल्ड लेडी अपने पोते को पाकर खुश है। कुछ देर चलते ही उसे बहुत सारे भेड़ दिखाई देते हैं जिनके शरीर में वो फ्लावर थे जो कि यून ने ईहान के हाथ में ड्रॉ किया था। ये सब देखने के बाद ईहान के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश था। और देन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। बात ये है कि हमें नहीं पता कि कौन कब तक जिएगा और हम कब तक जिएंगे, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दूसरे को अपने जीने का एक आस दे सकते हैं। एक दूसरे पर्सन की लाइफ में एक ऐसा इंसान बने कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ और हमेशा ही प्यार मोहब्बत बांटते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।